प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लोकार्पित विश्वविद्यालय में पिछले सप्ताह सभी कार्यालय शिफ्ट हो गए। विश्वविद्यालय में शिफ्ट होने पर जिले के विभिन्न शिक्षकों, संगठनों द्वारा एवं सब ब्रांच लोगों द्वारा विश्वविद्यालय प्रांगण में उपस्थित होकर कुलपति प्रोफेसर प्रदीप शर्मा को शुभकामनाएं दी। महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था। 10 मार्च 24 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्वविद्यालय को लोकार्पित किया गया। महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की कार्य परिषद की 12वीं बैठक शनिवार विश्वविद्यालय परिसर में माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय कार्यालय अपने पूर्व कैंप कार्यालय DAVPG कॉलेज आजमगढ़ से संचालित होता रहा है। विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य 21 मार्च 2022 से प्रारंभ हुआ था, जो दिसंबर 2024 के अंत तक पूर्ण हो गया था। निर्माण कार्य को गति एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए माननीय संस्थापक कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण किए गए तथा संबंधित अधिकारियों व कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग आजमगढ़ कार्यकारी संस्था और कौन पावर इंफ्रा लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात व प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंपनी PMC डिजाइन एसोसिएट्स इंक नोएडा के साथ 17 फरवरी 2022 से 4 मई 2024 तक 39 समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई और प्रत्येक बैठक का सुस्पष्ट कार्यवृत्त आगामी लक्ष्य सहित निर्गत किया गया। इसकी प्रति नियमित रूप से प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार आयुक्त आजमगढ़ मंडल जिलाधिकारी आजमगढ़ के साथ सभी संबंधित को निर्गत की गई। प्रदेश में सबसे कम अवधि में निर्माण कार्य पूरा होने के लिए कार्य परिषद ने वनमत से माननीय कुलपति जी को बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्य परिषद की बैठक में दिनांक 15 फरवरी 2024 व 25 जुलाई 2024 को संपन्न हुई वित्त परिषद की बैठकों, वित्त समिति की बैठक, प्रवेश समिति की बैठक, परीक्षा समिति की बैठक, कार्यवृत्तों का अवलोकन कर संपुष्टिकरण किया गया। साथ ही नवनिर्मित परिसर में शिफ्ट करने पर विभिन्न मूलभूत सुविधाओं व कार्यों को किए जाने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आने वाले व्यय पर विचार कर अनुमति प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त इस सत्र 2024 और 25 से 9 नए पाठ्यक्रमों रसायन विज्ञान, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि अर्थशास्त्र और कृषि व्यवसाय प्रबंधन, अध्यापक शिक्षा, दृश्यकला और एनिमेशन, आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का संचालन एवं PhD पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई, जिनकी फ्रेश आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.masu.ac.in पर प्रारंभ कर दी गई है। इस सत्र से कुल मिलाकर 25 स्नातकोत्तर व 1 स्नातक पाठ्यक्रम BBA अपने भवनों में संचालित होंगे। महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय कार्यालय में संपन्न हुई इस पहली बैठक में उपस्थित सम्माननीय सदस्यगणों में श्रीचंद शर्मा NLC शिक्षक मेरठ सहारनपुर खंड उत्तर प्रदेश विधान परिषद लखनऊ, प्रोफेसर प्रेमचंद यादव, प्रोफेसर सर्वेश पांडे, प्रोफेसर जय सिंह, प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, प्रोफेसर शिकेश सिंह, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश वर्मा, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी मंडल, विशेश्वर प्रसाद, कुलस्टिप महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, जग नारायण झा वित्त अधिकारी महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में व मीडिया प्रभारी भूपेंद्र पांडे आदि उपस्थित रहे। अंत में बैठक का संचालन कर रहे कुलस्टिप विशेश्वर प्रसाद द्वारा उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त कर बैठक समाप्त की। हर्ष हो रहा है कि ये जो विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बना है, इसका शिलान्यास माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य विशिष्ट मंत्रियों के उपस्थिति में ये 13 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ था।
हमारी नियुक्ति जनवरी में हमने ज्वाइन किया था यहाँ पर एज ए वाइस चांसलर, और यहाँ का जो निर्माण कार्य है वो 21 मार्च 2022 से शुरू हुआ था, जो यहाँ पर कार्य शुरू हुआ। तो उसके बाद जैसे ही कार्य शुरू हुआ था, उससे पहले ही मैंने एक विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए रिव्यू मीटिंग मैंने शुरू कर दी थी पाक्षिक, और तभी से मैं लगातार पाक्षिक बैठक रिव्यू मीटिंग करता रहा हूँ। और उसका परिणाम ये रहा कि हमारा विश्वविद्यालय 1 वर्ष और 10 माह की अवधि में ही बन कर के तैयार हो गया। 31 दिसंबर तक ये हमारा निर्माण कार्य संपूर्ण हो गया था। उसके पश्चात यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में 10 मार्च 2024 को इसका लोकार्पण किया गया। बड़े गर्व का विषय है कि इतने विशिष्ट जनों द्वारा इस विश्वविद्यालय का लोकार्पण हुआ। ये आजमगढ़ क्षेत्र के लिए भी बड़े गर्व की बात है और विश्वविद्यालय के लिए तो है ही। इसके साथ ही मैं आपको ये भी अवगत करा दूँ कि ये विश्वविद्यालय 64 एकड़ में फैला हुआ है। इनिशियली इसको 50 एकड़ ज़मीन मिली थी, लेकिन वो 2 भागों में बटी हुई थी। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उसके बारे में बताया, उसका नक्शा दिखाया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात से कन्विंस हो गए। तो उनके अनुमोदन से और हमें जो है 14 एकड़ ज़मीन और प्राप्त हो गई है, जो हमने रजिस्टर भी करा ली है। तो अब ये 64 एकड़ में विश्वविद्यालय है। मैं आपको ये भी बता दूं एकेडमिक क्षेत्र में कि ये हमको 30 विभाग शासन द्वारा सैंक्शन हुए हैं, जिसमें कला संकाय के विभाग हैं, विज्ञान संकाय के हैं, विधि संकाय, वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय, ग्रामीण ये संकाय, रूरल डेवलपमेंट, इस तरीके से लगभग 11 संकाय में हमको 30 विभाग सैंक्शन सरकार ने किए हैं, जिसमें हमको असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की कुल मिलाकर के 210 पोजीशन सैंक्शन हुई हैं। हमने पिछले सत्र से ही 17 विभागों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू कर दिए हैं और वो छात्र इस बार फाइनल ईयर में आ गए हैं। वो हमने महाविद्यालयों में शुरू कर दी थी उनकी क्लासेस, और ये बड़े गर्व का विषय है कि अभी हमने यहाँ पर सारी व्यवस्था करा करके अभी 18 जुलाई को हमने अपना सारा कार्यालय जो DAV PG कॉलेज आजमगढ़ में था उसको यहाँ पर हमने शिफ्ट कर लिया है, और 18 जुलाई से हमारे सारे अधिकारी और कर्मचारी यहीं बैठकर कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, आज हमारी कार्य परिषद की 12वीं बैठक है। इससे पूर्व अभी 25 तारीख को हमारी विद्वत परिषद की बैठक भी हुई है। उसमें भी शिक्षा के संबंध में रोजगार परक पाठ्यक्रम चलाने के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। शोध अध्यादेश उसमें निर्मित हुए हैं, कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो इस बार 17 पाठ्यक्रम पिछले बार के लगा करके और 9 नए और पाठ्यक्रम हमने इस बार अप्रूव किए हैं संचालन के लिए, जिसमें ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। उन पाठ्यक्रमों में मुख्य रूप से MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, MBA इन हॉस्पिटलिटी एंड मैनेजमेंट, और आपका MA विजुअल आर्ट्स इन पेंटिंग, और आपके विज्ञान संकाय के विषय सब शामिल हैं इसमें। तो इस तरीके से 26 विषयों में हम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और PhD पाठ्यक्रम इस वर्ष से शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारे विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण फीचर्स हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मुख्य भवन सरकार द्वारा बनवाए गए हैं, प्रशासनिक भवन है, ये देख रहे हैं आप, 5 मंजिला है, काफ़ी बड़ा है। 2 बड़े बड़े एकेडमिक ब्लॉक हैं, एक साइंस ब्लॉक है, एक आर्ट ब्लॉक है, एक सुविधा सेंटर है, कुलपति आवास है, अधिकारियों के आवास हैं, प्रोफेसर्स के लिए आवास बनाए गए हैं, कर्मचारियों के लिए आवास बनाए गए हैं, कुलपति आवास है। और इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए यहाँ पर आपके 2 छात्रावास बनाए गए हैं, जिसमें एक पुरुष छात्रावास है और एक महिला छात्रावास है। और यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक पुस्तकालय भी बनाया गया है।
तो ये हमारी मेन फीचर्स हैं विश्वविद्यालय की। और मेरा प्रयास है कि ये विश्वविद्यालय एक पूरे उत्तर प्रदेश में गुणवत्ता के लिए, शिक्षक सत्र नियमितीकरण के लिए और परीक्षा शुचितापूर्ण कराने के लिए जाना जाए, इसकी देश विदेश में प्रतिष्ठा मानी जाए। तो इस तरीके के हमारे प्रयास रहेंगे। और जो NAAC है, NIRF है, QS रैंकिंग है, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का रैंकिंग करती हैं, उनके पैरामीटर्स के अनुसार हम शैक्षणिक गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे।